तो हाय एवरीवन। सो होपिंग दैट सभी बच्चे एनर्जेटिक हैं और सुपर एनर्जेटिक। तो जैसे आज का हमारा टॉपिक रहेगा लाइफ प्रोसेस। ठीक है, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। और ये सचिन भैया का आपसे प्रॉमिस है कि आज मैं जितना आपको करवाने वाला हूँ, अगर आपको उतना देख लिया तो आपका एक भी डाउट नहीं रहेगा। तो सभी बच्चे कॉपी पेन लेके एक साइड में बैठ जाओ और फुल फोकस के साथ में वीडियो को देखना है। और वीडियो को प्लीज थोड़ा बहुत भी स्किप मत करना, क्योंकि स्टूडेंट ये चैप्टर थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है तो थोड़ा डिफिकल्ट भी है। ठीक है, अगर इंटरेस्ट के साथ में पढ़ोगे तो काफी आसान भी है। अब देखो स्टूडेंट, हमारा चैप्टर है लाइफ प्रोसेस। पहले हम समझते हैं लाइफ मतलब क्या होता है। लाइफ का मतलब क्या है। जैसे अभी भैया आपके सामने, तो भैया में लाइफ है तभी भैया आपको पढ़ा पा रहे हैं। क्या मार्कर में लाइफ है? क्या मार्कर में लाइफ है? कहो भैया नहीं है। क्या इस बोर्ड में लाइफ है? बोर्ड के अंदर लाइफ है? नहीं है। हम कैसे बता सकते हैं किसी चीज के अंदर लाइफ है और किसी चीज के अंदर लाइफ नहीं है? हाउ वी कैन टेल दैट? सोच लिया सभी ने? मेरे कमेंट कर दो भैया कि हम इन इन तरीकों से बता सकते हैं कि किसी किसी चीज के अंदर लाइफ है या किसी चीज के अंदर लाइफ नहीं है। अब देखो स्टूडेंट, बेसिकली अगर कोई भी चीज मूव कर रही है, अगर कोई भी चीज में मूवमेंट हो रहा है तो हम कह देते हैं लाइफ है। फॉर एग्जाम्पल, एक टाइगर दौड़ रहा है तो हम क्या कहेंगे? लाइफ है। एक कुत्ता, एक डॉग है बिल्ली के पीछे पड़ा हुआ, तो हम क्या कहेंगे? उसमें लाइफ है, क्योंकि मूवमेंट कर रहा है। तो मूवमेंट भी हमारा एक फैक्टर होता है जिसकी बेसिस के ऊपर हम बता सकते हैं किसी चीज में लाइफ है या नहीं है। ठीक है, किसको देख के बता सकते हैं? मूवमेंट को देख के। और और क्या फैक्टर हो सकते हैं जिसको देख के हम लाइफ को बता सकते हैं? देखो स्टूडेंट, कोई भी चीज है, कोई भी लिविंग चीज है तो उसको फूड की रिक्वायरमेंट होती है। तो स्टूडेंट, अगर कोई ऑर्गेनिज्म फूड ले रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? उसके अंदर लाइफ है। जैसे चाहे वो प्लांट है, प्लांट सन एनर्जी लेता है, सनलाइट लेता है, एनर्जी तो ले रहा है किसी किसी फॉर्म में, चाहिए वो एनर्जी ले, बट एनर्जी तो ले रहा है। हम फूड की फॉर्म में एनर्जी लेते हैं, प्लांट सनलाइट की फॉर्म में एनर्जी लेता है। ठीक है, तो कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर वो फूड ले रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? उसके अंदर लाइफ है। गेटिंग? ठीक है। तो सेकंड होगा हमारा, दैट इज द इनटेक ऑफ द फूड। और स्टूडेंट, इसके अलावा हमारा एक और फैक्टर भी होता है, दैट इज रिस्पॉन्स टू द इन्वायरमेंट। मतलब इन्वायरमेंट में अगर कोई भी चेंज हो रहा है तो उसके रिस्पॉन्स में हम मूवमेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे मैं कहता हूँ कि अभी भूकंप आ गया, तो आप बाहर निकलोगी, आप भागोगी यार, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो वो भी भागेगा। क्यों? क्योंकि भूकंप आ गया, उसको पता चल गया। तो स्टूडेंट, रिस्पॉन्स करना भी एक एक्टिविटी है लाइफ को बताने के लिए। ठीक है, रिस्पॉन्स टू द इन्वायरमेंट। तो दिस आर फ्यू फैक्टर्स जिसके बेसिस पे हम बता सकते हैं लाइफ है नहीं है। अब देखो स्टूडेंट, जैसे हमारे चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेस, तो लाइफ प्रोसेस क्या होती है? देखो स्टूडेंट, अगर बिल्कुल सिंपल भाषा में बताऊं तो लाइफ प्रोसेस हमारी ऐसी प्रोसेस होती है जिसके बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है। मैंने क्या कहा? लाइफ प्रोसेस हमारी ऐसी प्रोसेस होती है जिसके बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है। अगर वो प्रोसेस हमारी बॉडी में नहीं होंगी तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। इसलिए न्यूट्रिएशन भी क्या है? एक लाइफ प्रोसेस है। ठीक है, न्यूट्रिशन मतलब क्या होता है? खाना खाना और खाने का यूटिलाइज करना एनर्जी के लिए। तो न्यूट्रिशन भी एक लाइफ प्रोसेस, क्योंकि उसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। और इसी प्रकार स्टूडेंट, मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं अपने फ्रेंड से दूर रहूं, मतलब मेरे दोस्त है कोई, मैं उससे दूर रहूं, तो क्या उसके बिना मैं जिंदा रह सकता हूं? हाँ, बिल्कुल जिंदा रह सकता हूं। तो वो हमारी कोई लाइफ प्रोसेस नहीं है। लाइफ प्रोसेस क्या होती है? ऐसी प्रोसेस जो लाइफ को सपोर्ट करती है, लाइफ को सस्टेन करती है। जिस प्रकार हम बिना खाने के जिंदा नहीं रह सकते हैं और बिना सांस लिए भी हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। तो सांस लेना मतलब रेस्पिरेशन भी क्या है? हमारी एक लाइफ प्रोसेस है। और इसी प्रकार क्योंकि हमारी बॉडी लिविंग है, हम जिंदा हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर वेस्ट भी बनता है, कुछ ऐसे सब्सटेंस भी बनते हैं जो हमारे कोई काम के नहीं होते हमारी बॉडी के, उनको तो उन सब्सटेंस को हमारी बॉडी से बाहर भी निकालना होता है। तो हमारा जो एक्सक्रीशन प्रोसेस है, तो एक्सक्रीशन भी हमारा क्या एक लाइफ प्रोसेस है। एक्सक्रीशन इज ऑल्सो ए लाइफ प्रोसेस। गेटिंग? और इसी प्रकार स्टूडेंट, हमारी बॉडी में जैसे हमारा कोई भी चीज होती है उसको ट्रांसपोर्ट भी करना होता है। सपोज हम खाना खा रहे हैं, खाना तो हमारे पेट के अंदर जाएगा, बट वो खाना जो हमने खाया उससे जो एनर्जी हमें मिलेगी, वो एनर्जी हमारे सारी बॉडी पार्ट को चाहिए, सभी बॉडी पार्ट को वो एनर्जी चाहिए। तो ट्रांसपोर्टेशन भी हमारे के लाइफ प्रोसेस है। जैसे ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन गैस ले रहे हैं हम, तो ऑक्सीजन भी हमारी सारी बॉडी पार्ट को चाहिए, हर एक सेल को चाहिए हमारी बॉडी के। तो ट्रांसपोर्टेशन भी हमारे एक लाइफ प्रोसेस है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के बिना भी हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। तो हम क्या कहेंगे? हम इसको डिफाइन भी कर सकते हैं कि लाइफ प्रोसेस हमारी क्या होती हैं। लाइफ प्रोसेसेस आर द प्रोसेसेस विच आर इसेंशियल टू मेंटेन द लाइफ ऑफ ए ऑर्गेनिज्म। मतलब लाइफ प्रोसेस हमारी ऐसी प्रोसेस होती हैं जो ऑर्गेनिज्म को लाइफ को क्या करती हैं? मेंटेन करती हैं। अगर वो प्रोसेस नहीं होगी तो ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रह पाएगा। और माय डियर स्टूडेंट, इस पूरे चैप्टर के अंदर में हमें 4 लाइफ प्रोसेस कवर करनी है। कौन कौन सी हैं? पहला हमारा न्यूट्रिशन, दूसरा रेस्पिरेशन, थर्ड हमारा कौन सा है? दैट इज एक्सक्रीशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। सभी के बारे में हमें पूरे चैप्टर में इन डेप्थ जानने वाले हैं, बिल्कुल डीपली हम जानने वाले हैं।
अभी तो आपको केवल ये 4 नाम दिखाई दे रहे हैं, बट इसके ऊपर पूरा चैप्टर है। ठीक है, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो इसके बारे में हम जानेंगे। नाउ स्टूडेंट, अभी देखते हैं फर्स्ट लाइफ प्रोसेस दैट इज ए न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है? देखो, न्यूट्रिशन का मतलब होता है खाना खाना और खाने से में एनर्जी मिलना। मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म, चाहे वो टाइगर है, चाहे वो प्लांट है, चाहे वो हम हैं, हम खाना खाते हैं। ठीक है, क्यों खाना खाते हैं? एनर्जी के लिए। तो उसमें मतलब कि न्यूट्रिशन क्या होता है? द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म टेक फूड एंड यूटिलाइजेज इट फॉर एनर्जी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। क्लियर हो रहा है? तो स्टूडेंट, न्यूट्रिशन हमारी वो प्रोसेस होती है जिसके द्वारा ऑर्गेनिज्म खाना खाता है और उसको यूटिलाइज करता है फॉर एनर्जी। ओके, गेटिंग? इतना आया समझ मैंने जो बताया अभी तक? ठीक है। आप देखो, उसमें कोई भी डाउट होता है आपके मन में तो मेरे से पूछ लेना कमेंट बॉक्स में, घबराना नहीं, मतलब अपना बड़ा भैया समझ के डाउट पूछ सकते हो। आप देखो स्टूडेंट, जो न्यूट्रिशन होता है ना, वो कई प्रकार का होता है। जैसे प्लांट अपना खाना कुछ और प्रकार से लेता है। प्लांट कैसे खाना लेता है? विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। सनलाइट लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, वाटर लेता है। ठीक है, पढ़ा छोटी क्लास में, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पढ़ा है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की हेल्प से वो अपना खाना बनाता है प्लांट। तो प्लांट अपना अलग प्रोसेस फॉलो करता है खाना लेने के लिए। हम जो प्रोसेस फॉलो करते हैं वो हमारी अलग है। जैसे हम वेजिटेबल भी खाते हैं, कई ह्यूमन बींग्स मतलब एनिमल्स को भी खाते हैं। ठीक है, तो हमारा मेथड अलग है। अब बात करें हमारे डियर की, मतलब हिरण की। हिरण मतलब अपना खाना कैसे खाता है? अलग प्रकार से खाती है, वो घास फूस खा के अपना काम चला लेती है। तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरीके से अपना खाने को ऑब्टेन करते हैं। उन्हीं के बेसिस पे हमारा न्यूट्रिशन भी कई प्रकार का होता है। ब्रॉड कैटेगरी में बात करें तो न्यूट्रिशन को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला कौन सा आता है? पहला हमारा आता है ऑटोट्रोपिक और दूसरा आता है हमारा हेटरोट्रोपिक। अब स्टूडेंट देखो, जो हमारा वर्ड ऑटोट्रोपिक है, ऑटो माने क्या होता है? सेल्फ है, और ट्रोपिक माने क्या होता है? न्यूट्रिशन। मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बना लेते हैं, उस मोड को हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। मतलब ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाता है, उसको हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। और ऐसा कौन कर पाता है? ओनली इस पूरी धरती के ऊपर हमारे प्लांट ही ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो अपना खाना खुद बना पाते हैं। और प्लांट कैसे? ग्रीन प्लांट। ठीक है, कई प्लांट ऐसे भी होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, वो दूसरों से खाना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने नाम सुना अम्बरबेल का। ठीक है, जो हमारी अम्बरबेल होती है वो दूसरे पौधे पे चढ़ जाती है और अपनी उसके अंदर जड़ें फंसा लेती है और उस पौधे को कमजोर कर देती है और खुद वो न्यूट्रिशन उस पौधे से लेती रहती है। तो कई पौधे ऐसे भी होते हैं जो मतलब कि खाना अपना खुद नहीं बना पाते हैं, बट मोस्टली जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो खाना अपना खुद बना पाते हैं। तो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन कैसे डिफाइन करेंगे? हम कहेंगे इट इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म मेक्स इट्स ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। उसे हम क्या कहेंगे? ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहेंगे। एग्जाम्पल हमारे ग्रीन प्लांट्स हो जाएंगे। अब देखो सेकंड हमारी कैटेगरी दैट इज हेटेरोट्रोपिक। हेटेरो माने क्या होता है? अदर, और ट्रोपिक माने क्या होता है? न्यूट्रिशन। मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद नहीं बना पाते, मतलब कि जो दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे हम हैं, हम किस पे डिपेंड कर रहे हैं? हम प्लांट पे डिपेंड करते हैं, हम एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं। एनिमल्स पे कैसे करते हैं? जैसे आप दूध पीते हो, दूध किससे निकाला? गाय से निकाला। तो आप किस पे डिपेंड कर रहे हो? गाय के ऊपर डिपेंड कर रहे हो, एनिमल के ऊपर डिपेंड कर रहे हो। ठीक है, तो हमारे जैसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद नहीं बना पाते और दूसरे पे डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए, उनको हम कहते हैं हेटेरोट्रोपिक। क्लियर हो रहा है? एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? ह्यूमन बींग्स हो जाएगा, डियर हो जाएगा। डियर जो घास, वो भी तो प्लांट को ही खाती है। एलिफेंट हो जाएगा। सो मेनी एग्जाम्पल्स लाइक दैट। ठीक है, इतना क्लियर है न्यूट्रिशन क्या होता है और न्यूट्रिशन कितने प्रकार का होता है? ऑटोट्रोपिक, हेटेरोट्रोपिक। अब देखो सुनिए, ये तो मैंने ब्रॉडली आपको बता दिया कि न्यूट्रिशन कितने प्रकार का होता है। ऑटोट्रोपिक को हमें अभी डीपली हमें स्टडी करना है, हेटेरोट्रोपिक को भी डीपली हमें स्टडी करना है, बट ये हम काम करेंगे अपनी आने वाली वीडियो में। सो स्टूडेंट, कल हम सीखेंगे ऑटोट्रोपिक मोड न्यूट्रिशन को और हेटेरोट्रोपिक मोड न्यूट्रिशन को, क्योंकि ये जो टॉपिक हमारा वो थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है। अब हमारे सीबीएसई के अंदर में 2017 में एक क्वेश्चन आया था और वो क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो क्वेश्चन क्या आया था? डिफरेंशिएट बिटवीन ऑटोट्रोपिक एंड हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड विद द हेल्प ऑफ वन एग्जांपल। मतलब ऑटोट्रोपिक और हेटेरोट्रोपिक में क्या डिफरेंस होता है, एक एग्जांपल के साथ में आपको बताना है। तो एक एक तो हमारी डेफिनेशन हो जाएगी और एक एक आप एग्जांपल आप बता सकते हो। 2 नंबर में, 3 नंबर में कई बार क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं जो सिंपल क्वेश्चन होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट, अभी मिलते हैं हमारी आने वाली वीडियो में, दैट इज उसमें हम जानेंगे ऑटोट्रोपिक और हेटेरोट्रोपिक को थोड़ा और डीपली हम स्टडी करेंगे। तो तब तक के लिए अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वैल्यूबल लगी हो, तो डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड। देखो स्टूडेंट, आपने ये वीडियो देखी तो आपको बेनिफिट हुआ, तो ऐसे ही आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हो तो उनका बेनिफिट होगा। क्लियर? ओके, सो थैंक यू। ओम शांति।